एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इसके पहले की हिंदी पेडागोजी क्लास में हम लोगों ने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हम लोगों ने जो है देखा था शिक्षण की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद डिटेल में देखा था उनके बारे में कि किसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अगर आपने इसके पहले की क्लास हिंदी पेडागोजी की नहीं देखी है, जिसमें हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको 3 बजे ये क्लास मिलती है, जहाँ पर हम लोग कंटेंट भी डिस्कस करते हैं और साथ में पीवाईक्यू भी जो है आपको क्लासेस मिलती हैं सारे सब्जेक्ट की। वहीं पे जो 5 बजे क्लास मिलती है आपको, वहाँ पर हम लोग जो है पेपर 2 के लिए एसएसटी डिस्कस करते हैं। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज़ भी क्लासेस मिलती हैं और साथ ही जो है पीवाईक्यू की भी क्लास मिलती है, तो आप लोग जो है जॉइन हो सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएँगी। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी हुई है, तो जा कर के जॉइन कर लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने सारे शिक्षण विधियाँ डिस्कस की हुई है, जहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आगमन विधि के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपका जो है डिडक्टिव मेथड क्या होता है इसके बारे में पूछ लेगा, या कम्युनिकेटिव मेथड क्या है ये पूछ लेता है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे लैंग्वेज फर्स्ट लो या फिर आपका लैंग्वेज सेकंड हो, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो वहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन तो कभी-कभी सीडीपी में भी या फिर ईवीएस पेडागोजी में भी पूछ लेते हैं, और जो है सोशल साइंस में भी पूछ लेते हैं। देखिए, पेडागोजी जो क्या है और कंटेंट क्या है, सिमिलर है। कुछ ना कुछ आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक सब्जेक्ट से उठाकर दूसरे में भी देखने को मिलते हैं। जैसे जीन पियाजे, अब ये जीन पियाजे का जो टॉपिक है ये थ्योरी है आपकी सीडीपी में, बट ये क्या है हिंदी में भी पूछता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एक से ज़्यादा दूसरी सब्जेक्ट में भी मदद करते हैं। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी डिस्कस करेंगे, यानी जीन पियाजे हो गया, आपका लेव वाइगोस्की हो गया, और वहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा और विचार क्या है, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग क्या आती है, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी क्या है, भाषा की कौशल क्या है, ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। और वहीं पर आपको सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले जीन पियाजे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जीन पियाजे की जो थ्योरी है ये क्या है, आपकी सीडीपी में भी पूछता है और हिंदी पेडागोजी में भी पूछी जाती है। हिंदी में क्या है, डिटेल में नहीं जाना होता है, कुछ ही पॉइंट पूछता है। और सीडीपी में होता है कि आपको डिटेल में चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो अहम केंद्रित वाक्य जो है ये जीन पियाजे की थ्योरी में इन्होंने क्या है, इगोसेंट्रिज्म माना। और वहीं पर इसको वाइगोस्की ने क्या माना, प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की ने तो इसको बहुत अच्छा माना, क्योंकि इनका मानना ये था कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है तो वो खुद को निर्देशित कर रहा होता है, खुद को एक दिशा दे रहा होता है। लेकिन वहीं पर जीन पियाजे ने क्या क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब बच्चा इगोसेंट्रिज्म होता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको अपने से मतलब है, उसको खिलौना चाहिए तो चाहिए। पेरेंट्स कहाँ से लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स का मूड खराब है, जॉब से निकाल दिया गया है, बच्चे का उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे ने अगर बोला था कि वापस आने के टाइम मुझे चॉकलेट लेके आइएगा मेरे लिए, आप क्यों नहीं लेके आए, बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। तो इसको इन्होंने, जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा अहम केंद्रित वाक में है, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म है। ठीक है, जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है, क्योंकि जीन पियाजे का मानना ये है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो है जीन पियाजे ने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अहम केंद्रित वाक क्या होता है वो समझते हैं। अहम केंद्रित वाक का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोलकर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है, यानी कि वो खुद से बात कर रहा होता है कि हाँ, मुझे ये चाहिए था, अच्छा ये खिलौना ऐसे होगा। वो खुद से बात करता है, तो इसको जो है अहम केंद्रित वाक बोला गया, और इंग्लिश में इसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि, और ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया है, यानी चरणों में बांट दिया है, तो वो हो जाएंगे आपके जीन पियाजे। और ये क्वेश्चन आपके हिंदी में, सीडीपी में, दोनों में पूछता है। जीन पियाजे हो जाएंगे, और अगर सीडीपी में ये पूछता है कि कहीं दो ऐसे मनोवैज्ञानिक बताइए, तो आपके जीन पियाजे और कोहलबर्ग, ये दो हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, देखिए कभी-कभी जीन पियाजे से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है बच्चा जो है उसकी थिंकिंग जो है बड़ों की अपेक्षा गुणात्मक रूप से भिन्न होती है या परिमाणात्मक रूप से, यानी कि क्वांटिटी में चेंज होता है या क्वालिटी में चेंज होता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब बच्चा होगा आपके घर में छोटा-सा, एक बड़ा बच्चा हो या मान के चलिए 20 साल का जो बच्चा है या फिर व्यक्ति है और एक वहीं पर 5 साल का व्यक्ति है बच्चा है, तो दोनों की थिंकिंग चेंज होगी। 5 साल का बच्चा सोच रहा होगा कि मुझे आज खिलौना नहीं आया है, माँ आएगी तो खिलौना लेके आएँगी। मार्केट से आएँगी तुम खिलौना लाएँगी, मेरे लिए चॉकलेट लाएँगी। लेकिन वहीं पर 20 साल का बच्चा सोच रहा है कि मुझे कल एग्ज़ाम देना है, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, मुझे ये नोट्स कंप्लीट करने हैं, आज मेरे दोस्त से मिलने जाना है। यानी दोनों की थिंकिंग चल रही है, दोनों का माइंड जो है वर्क कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, चेंज कहाँ है, प्रकार में चेंज है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जो समझ है, ये क्या है 5 साल के बच्चे से 250 ग्राम ज़्यादा हो गई, या फिर 5 साल का बच्चा जो है उससे उसकी जो थिंकिंग है मेरे से 250 ग्राम कम है। आप ये माप नहीं सकते, आप इसको मेज़र नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि हाँ, जो मैं पा 10 साल का जब था तो मेरी थिंकिंग कैसी थी, मतलब कितने ग्राम थी और आज मेरी कितने ग्राम है, ये आप नहीं बता सकते। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले से काफ़ी परिवर्तन है। पहले की थिंकिंग, पहले के जो सोचने के तरीके थे, डिसीजन लेने का तरीका था, वो अलग था, आज की डेट में अलग है क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट कर चुका हूँ, ठीक है? तो यानी कि परिवर्तन होता है, प्रकार में चेंज है, ना कि यानी क्वांटिटी में चेंज है, ठीक है? ये ध्यान रखना। यानी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि बच्चा और एडल्ट में जो थिंकिंग होती है वो क्वालिटी चेंज होती है, क्वांटिटी तो क्वालिटी में चेंज होता है, यानी प्रकार में भिन्नता आती है, ना कि जो है परिणाम में भिन्नता आती है, ठीक है? यह आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भाषा एवं विचार, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। यानी जीन पियाजे का ये मानना है कि सबसे पहले दिमाग में विचार आता है। जैसे आपने किसी चीज को देखा, किसी वस्तु को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, तो उससे रिलेटेड पहले आपके दिमाग में विचार आता है। मान के चलिए जैसे आपने बैग देखा, अब आपके दिमाग में प्रोसेस हुआ कि ये बैग है, ठीक है? अब किसी ने आपको बताया, आपने देखा, आपने कहा ये क्या है, किसी ने बोला कि ये बैग है। अब ये क्या है? आपको लैंग्वेज मिली, या फिर आपने देखा और आपके दिमाग में तब प्रोसेस हुआ कि ये एक बैग है। आपने फटाक से बोला कि एक बैग है। यानी पहले विचार आया दिमाग में, फिर लैंग्वेज आई। ये मानते हैं जीन पियाजे, ठीक है? पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले मतलब विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है। यानी कि हमारे दिमाग में पहले विचार आता है, विचार आता ही नहीं बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि हमको कैसे बोलना है, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। ये माइंड में प्रोसेस इतनी फास्टली होता है कि जो है व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन दिमाग में सबसे पहले थिंकिंग आती है, विचार आता है, फिर जो है हम लैंग्वेज के माध्यम से उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे किसी चीज़ को देखा या फिर कुछ भी है ए टू जेड, तो सबसे पहले आपके दिमाग में थिंकिंग चलती है कि या फिर आज मेरे फ्रेंड से या फिर मुझे ये बात करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद आप लैंग्वेज के माध्यम से क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको अभिव्यक्त कर रहे होते हो। तो ये हो जाता है, जीन पियाजे कहते हैं लैंग्वेज, यानी विचार भाषा से पहले ही नहीं आता बल्कि क्या है, भाषा को भी सुनिश्चित भी करता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में, यानी जीन पियाजे से रिलेटेड ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। देखिए मैंने वो पॉइंट बताए हैं आप लोगों को जहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है, और ये यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि क्वांटिटी और क्वालिटी में किस में भिन्नता होती है, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही होती है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, यानी बहुत ही रेयर है कि कभी छूट जाए, नहीं तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी पीवाईक्यू का सेट उठाकर देख लीजिए। तो जहाँ पर डाउट हो सकता है उस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से समझना है, एटलीस्ट डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाता है तो डाउट और बढ़ जाता है जब क्वेश्चन को देखते हैं और जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके और जो जहाँ पे डाउट बन सकता है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर अब हम लोग लेव वाइगोस्की के बारे में देखते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने की। अब बात करते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। तो देखिए लेव वाइगोस्की का मानना ये है कि बच्चा एक्टिव होगा। इन्होंने समाज को बहुत महत्वपूर्ण माना और इन्होंने लैंग्वेज को भी बहुत महत्वपूर्ण माना अपनी थ्योरी में, ठीक है? तो बालक भाषा अपने
परिवेश में अंतःक्रिया करके यानी इंटरैक्ट करते हुए सीखता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेवाइगोस्की ये मानते हैं कि अगर बच्चा छोटा है या फिर बड़ा है, अगर वो समाज में नहीं जुड़ रहा है, लोगों से बातें नहीं कर रहा है, तो उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जो फैमिली बड़ी होती है, ठीक है, जिसमें दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ जी हैं, भाई हैं, बहन है, बहुत फैमिली है, यानी बहुत लोग हैं, तो वहाँ की उस बच्चे की जो बात करने की क्षमता होती है वो बेहतर होती है, ठीक है। वहीं पर देखा होगा कि मान के चलिए जिसमें सिर्फ पेरेंट्स हैं यानी मम्मी पापा हैं और एक बच्चा है, तो वहाँ पर बात करने की जो उसकी क्षमता होती है वो कम होती है। क्योंकि रीज़न क्या है कि ज़्यादा फैमिली में रह रहा है बच्चा, तो उसकी जो बात करने की क्षमता है, बात करने का तरीका है, उसका चेंज होता है, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की यही मानते हैं कि बच्चा समाज में, परिवेश में इंटरेक्ट होता है, लोगों से डिस्कस करता है, बातचीत कर रहा होता है, अंतःक्रियाएँ करता है, जिससे माध्यम यानी जिसके माध्यम से वो लैंग्वेज को सीख रहा होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इनके अनुसार निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। देखिए जीन प्याजे सॉरी वाइगोस्की का ये भी मानना है कि अगर एक छोटा बच्चा है, वो अगर एक ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पर लोग बहुत शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो बच्चा उम्र से भी बेहतर एक समझ बनाकर जो है उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रहा है। आपने देखा होगा एक 5 साल का बच्चा हो, अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में पला है तो उसकी एक समझ, बातचीत करने का तरीका बेहतर होगा। लेकिन अगर वहीं पर 10 साल का बच्चा हो चुका है, लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है उसको, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पर लोग ना तो शिक्षित हैं, ना तो अच्छे से बात करते हैं, ना अच्छे से एक-दूसरे के साथ रहते हैं, तो बच्चे की समझ भी वैसी ही बनेगी। उसको ना तो समझने की क्षमता होगी, वो तुरंत उलझेगा, हर बात को जो है अजीब तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि सोच में डिफरेंस हुआ। डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ। तो इसीलिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो इसीलिए कहते हैं जब बच्चा छोटा हो तो बेहतर से बेहतर उसको इन्वायरमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि बच्चे का ग्रो जो होता है वो छोटी सी ही उम्र में होता है, जब वो 5 साल का होता है। अगर 5 साल तक बच्चे को अच्छा डेवलपमेंट दिया गया है, यानी अच्छा जो है एनवायरनमेंट मिला है 10 साल तक, तो उसकी समझ और उसका बातचीत करने का तरीका उसका बेहतर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी प्राइवेट स्पीच को बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, ये जो है लेवाइगोस्की कहते हैं। क्योंकि इनका मानना ये है कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा होता है, खुद से बात करता है कि जैसे पजल्स में कि हाँ मेरे जो है ये गुड़िया कहाँ है, इसका ये कलर कहाँ है, इसको ऐसे मैच करना है, ये ऐसे बन जाएगा, तो बच्चा खुद से बात कर रहा होता है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा एग्जाम हॉल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पेपर को देखते हैं तो उनको दिमाग में प्रोसेस चलता है कि अच्छा मैम ने अच्छा यहाँ पर ये बोला था, अच्छा सर ने इसको ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करने को बोला था, उन्होंने यहाँ पर क्या ट्रिक फॉलो की थी, कैसे बताया था। तो आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट होते हैं खुद से बात कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है वो खुद को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, एक दिशा दे रहे होते हैं। वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन वो क्या है जो अपना दिमाग है, संज्ञान है, उसका विकास हो रहा होता है, जो है उसको दिशा मिल रही होती है, ठीक है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लैंग्वेज के ही माध्यम से आज की डेट हो या पुरानी की डेट रही हो, हम लैंग्वेज के ही माध्यम से अपनी बात कह पाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं कि हाँ हमको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, क्या मैं सीखना चाहता हूँ, क्या मैं बनना चाहता हूँ। सब कुछ ए टू जेड अगर हम कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम लैंग्वेज के ही माध्यम से करते हैं। वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है। आज की डेट में जो है आपने देखा होगा काफ़ी चैटिंग होती है, तो चैटिंग के भी माध्यम से हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी बात कह रहे होते हैं, ठीक है। वो माध्यम चेंज है, क्योंकि मौखिक रूप से हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लिखित रूप में हो रहा है, यानी चैटिंग हो रही है। तो ये क्या है, वो भाषा का एक तरीका है ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ टूल, क्योंकि लैंग्वेज के ही माध्यम से हम अपने विचार हैं, अपनी फीलिंग है, अपने जो इमोशन होते हैं वो हम सब लैंग्वेज के ही माध्यम से जो है सामने वाले के साथ जो है शेयर करते हैं या फिर साझा करते हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी थ्योरी है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए वाइगोस्की की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी थ्योरी है, जीन पियाजे की है, ठीक है। इन मल्टीपल इंटेलिजेंट किसकी थ्योरी है, तो गार्डनर की है, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट किसकी थ्योरी है, तो कोहल बर्ग की है। ये सारी बातें, यानी ये सारी थ्योरी और उसके जो लेखक हैं, यानी जो उसके मनोवैज्ञानिक हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। पूछ लेता है, ये छोटे छोटे जो हैं पॉइंट कभी कभी पूछ लेते हैं और इसमें ही हम ध्यान नहीं देते और घूम जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतरीकरण, बालक जो है बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करते करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक जो है विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम बाहर का इन्वायरमेंट, यानी हमारा कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे पेरेंट्स हैं, कैसे जो आसपास के लोग रहते हैं वो कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और बच्चा उन्हीं से आत्मसात कर रहा होता है, उन्हीं से सीख रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहा यह भी जाता है, बच्चे की फर्स्ट एजेंसी सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फैमिली से, ठीक है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला है सोशल स्पीच, इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, मैचिंग में भी दे सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन घुमाए, आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। जैसे कि अब आपको पता है कि मेरा विद्यालय यहाँ पर है, अब ये सीधा एक रास्ता गया है और दूसरा रास्ता ऐसे से घुमा करके आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो आपको पता है कि मेरा जब विद्यालय यहाँ पर है, तो ये चाहे सीधा रास्ता हमको जाने को मिले, चाहे ये घुमा घुमा के हमको ले जाए, हमको तो पता है कि मेरा विद्यालय यहाँ पर है, मुझे यहाँ जाना है, सिंपल सी बात है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि यस इसका ये आंसर होता है, तो क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमाए, कितना घुमाएंगे, कब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए कॉन्टेंट और प्लस PYQ, ये 2 काम अगर आप करते हैं तो सीटेड 110% आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। ये मैं लिखित दावा कर सकती हूँ, लिखित प्रूफ भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई किया और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी यही अप्लाई किया और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेड क्वालिफाई हुआ है। तो इसीलिए आपको बस 2 काम करने हैं। पहला तो कंटेंट कंप्लीट करते रहिए और ये मत सोचिए कि पहले हम कंटेंट कंप्लीट करते हैं फिर PYQ करते हैं, नहीं, कंटेंट के साथ साथ PYQ भी करते रहना है। क्योंकि आपको ये समझ में भी आता रहेगा धीरे धीरे कि यस इस थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से क्लियर होते रहेंगे, जब आप PYQ करोगे। कोई मॉक टेस्ट मत लीजिए, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन, कुछ भी नहीं करना है। बस 2 काम करने हैं, 100% सीटेड क्वालिफाई हो जाएगा। तो लेव वाइगोस्की ने क्या किया है, अपने सिद्धांत में 3 जो है महत्वपूर्ण पक्ष बताए हैं। पहला है सोशल स्पीच, जिसकी एज इन्होंने बताई है 2 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अब 2 वर्ष की उम्र में क्या, बच्चा जब 2 साल का होता है, 1.5 से 2 साल का, तो अपने घर में पेरेंट्स से बात करना शुरू करता है, धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहा होता है, आसपास के बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलना शुरू करता है, पास के जो लोग होते हैं उनसे भी इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो उम्र होती है ये होती है 2 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है। और वहीं पर जो होता है प्राइवेट स्पीच, इसकी उम्र बताई गई है 3 से 6 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माना है, जो वाइगोस्की ने वो माना है प्राइवेट स्पीच को, क्योंकि 3 से 6 वर्ष की उम्र जो होती है इसमें इन्होंने कहा कि जब बच्चा खुद से बात करता है, खुद को एक दिशा दे रहा होता है, खुद को नियंत्रित कर रहा होता है। ये जो निजी वाक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो है आई थिंक 2023 में, जब एग्ज़ाम हुआ था आपका जनवरी में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। आंतरिक मौन वाक जो होता है, साइलेंट जो है इनर स्पीच जो होता है, उसकी उम्र होती है 6 वर्ष के बाद, ठीक है। जो इसकी उम्र होती है वो 6 वर्ष के बाद बताई गई है। इसमें बच्चा जो है खुद से, यानी मन ही मन बात कर रहा होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो मन ही मन कुछ बातें करता रहता है, उसको इन्होंने कहा इनर जो है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टाइम भी ध्यान रखना कि 2 वर्ष की उम्र में, 3 से 6 वर्ष की उम्र में और 6 वर्ष के बाद। अब बात करते हैं भाषा और विचार, क्योंकि वाइगोस्की
के भी कुछ पॉइंट रहे हैं लैंग्वेज और थिंकिंग को लेकर के। देखिए वाइगोस्की के अनुसार अगर बात की जाए तो शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद वो मिल जाते हैं, ये कहते हैं लेव वाइगोस्की। अब देखिए काफ़ी डाउट ये हो जाता है कभी कभी। देखिए जीन पियाजे ने क्या कहा कि भाषा जो विचार है वो पहले आता है, और आता ही नहीं बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि हम किस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, भाषा को भी निर्धारित कर रहा होता है। और इसी में जो है वाइगोस्की ने क्या कहा कि भाषा और विचार क्या है, दोनों एक एक साथ चलते हैं पैरेलल, फिर बाद में क्या है मर्ज हो जाते हैं। अब इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको अपोजिट ले लेते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं कि जीन पियाजे ने कहा कि विचार पहले आया, लैंग्वेज बाद में आई, और वाइगोस्की ने कह दिया कि लैंग्वेज पहले आई और विचार बाद में आए। ऐसा नहीं है, उन्होंने एक दूसरे की आलोचना नहीं की, एक दूसरे के जो है अपोजिट नहीं कहा है। बस जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि वाइगोस्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है और विचार हैं ये क्या है, एक साथ आते हैं, और ये क्या है एक साथ मतलब पैरेलल चलते हैं, और उसके बाद जो है एक में दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन्होंने जो है एक दूसरे के अपोजिट बात नहीं की है। आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से जो है कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पर कौन से स्पीच की बात कही गई है ये जो है बताना था। तो इस प्रकार का वार्ता जो है को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिगत वाक, या फिर जोर से बोलना, या फिर अहम केंद्रित वार्ता, या फिर हो जाएगा ढांचा यानी कि इसके फोल्डिंग। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी व्यक्तिगत वार्ता है कि बच्चा यहाँ पर प्राइवेट स्पीच कर रहा है, क्योंकि वो खुद से बात करता है कि हाँ जो है वो नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता कंप्लीट हो जाएगा। तो खुद से बात कर रहा है, और खुद से बात करने को वाइगोस्की ने क्या माना है, प्राइवेट स्पीच कहाँ है, उम्र क्या है 3 से 6 वर्ष की उम्र में। लेकिन अगर ये यहीं पर जो है जीन प्याजे हो जाता तो अहम केंद्रित वार्ता होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसके अकॉर्डिंग पूछा है और क्या पूछा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नॉम चॉम्स्की डिस्कस करते हैं। आई होप जीन पियाजे और वाइगोस्की से रिलेटेड आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी में डिस्कस किए। उसके बाद अब हम लोग सीडीपी में जब डिस्कस करेंगे तो पूरे डिटेल में समझेंगे हर एक पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं नॉम चॉम्स्की के बारे में। तो नॉम चॉम्स्की जो है प्रत्येक बालक जो है भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है, यानी कि सभी में क्या है एक एबिलिटी पाई जाती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है हर एक व्यक्ति में, वो लैंग्वेज को सीख सकता है। मान के चलिए एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको जंगल में छोड़ के आ रहे हो तो वो सीखेगा, पर क्या है जंगल में जानवरों की लैंग्वेज को सीख लेगा। वो हम जैसे आम लोग जैसे बोलते हैं वैसे वो नहीं सीखेगा। वो लैंग्वेज को देखिए जैसा बच्चे का इन्वायरमेंट अगर मिल जाएगा वो वैसा ही बन जाएगा। तो जन्मजात क्षमता होती है हर एक व्यक्ति में लैंग्वेज को एक्वायर करने की। आपने देखा होगा अगर एक छोटा सा बच्चा है वो कैसे लैंग्वेज को सीखता है। उसको लैंग्वेज सिखाने के लिए आप कोई कोचिंग कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करवाते, ना तो कोई ट्यूशन लगवाते हैं। बच्चा घर में रह रहा होता है, आसपास मोहल्ले में खेल रहा होता है, लोगों से बात करता है, परिवार के संपर्क में रहता है, मम्मी से भाई से बात करता है, सुनता है कि कैसे बात की जा रही है, कैसे आपस में लोग बात कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। बच्चा धीरे धीरे एक्वायर करता चला जाता है, उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति में क्या है जन्मजात ये क्षमता पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने ये कहा है कि हर व्यक्ति में जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की या फिर लैंग्वेज को सीखने की। तो आपके नॉम चॉम्स्की होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जिसे भाषा अर्जन यंत्र या फिर एलईडी कहा जाता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी एलईडी जो होता है हर एक व्यक्ति में एलईडी पाया जाता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। ये कहते हैं कि एक एलईडी होता है जिसके माध्यम से हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं, और ये जो है 5 साल की उम्र तक जो होता है बच्चे में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर ये 5 साल का बच्चा है, आप उसको किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में अगर आप छोड़ आते हैं या फिर वो वहाँ पे जाकर के रहने लगता है,
तो वो लैंग्वेज को वहाँ की बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा, बहुत जल्दी अर्जित कर लेगा। और वहीं पर अगर मान के चलिए 15 साल या फिर 20 साल का बच्चा है, तो उसको भी वो सीखेगा, बट इतनी जल्दी वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाएगा, जितनी जल्दी 5 साल का बच्चा एक्वायर करेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो एलईडी होता है वो 5 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि एलईडी जो है वो कितनी उम्र तक जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो 5 साल तक। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे जो है समझने में भाषा अर्जन यंत्र यानी एलईडी हमारी सहायता करता है। तो ये जो है क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एलईडी के माध्यम से ही हम लैंग्वेज को समझ पा रहे होते हैं, लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। हमारी कुछ भी लैंग्वेज रही हो, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, अब मातृभाषा हमारी यानी मदर टंग हमारी हिंदी है, बट हम क्या हुआ, हम चले गए कहीं दूसरी कंट्री में या फिर दूसरे स्टेट में, तो वहाँ की लैंग्वेज को हम एक्वायर कर लेंगे। जैसे हम पंजाब चले गए तो हमको पंजाबी आने लगेगी, ठीक है, कन्नड़ आने लगेगी, मलयालम आने लगेगी। तो कहीं भी अगर हम दूसरे स्टेट जाते हैं या फिर हम दूसरी कंट्री को चले गए हैं, जब वहाँ पर हम रहना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके हम वहाँ की लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेंगे। और ये इन लैंग्वेज को एक्वायर करने में मदद कौन करेगा, हमारा एलईडी करेगा। भाषा अर्जन यंत्र जो है एलईडी 5 साल तक जो है ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह जो है संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एलईडी जो है 5 साल की उम्र तक ज़्यादा एक्टिव होता है। आपने देखा होगा अगर 5 साल का बच्चा आपके घर में है, मतलब 4 से 5 6 साल का भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बोलेगा। अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ। अगर आप आपस में भी बात कर रहे हो, बच्चा अगर वहाँ के आस पास भी बैठा है, खेल रहा है, तो वो आपकी लैंग्वेज को समझ लेगा, वो आपकी बात को फिर रिपीट करेगा। अगर वो डोरेमोन देख रहा है तो डोरेमोन की लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करेगा, वो बहुत जल्दी सीखेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब 5 साल का बच्चा होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने हम सोच समझ के बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी लैंग्वेज को कैच कर रहे होते हैं, ठीक है। आप आपस में भी बात कर रहे हो तो भी अगर बच्चा वहाँ पर है, वो भी समझ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो। उसको ये नहीं पता कि ये सही है गलत है क्या है, जैसे आप बोलोगे बच्चा वैसे बोलने की कोशिश कर रहा होता है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किससे जो है किसके साथ संबंधित है, ये जो है आपको बताना है। पियाजे के अनुसार स्कनर, चॉम्स्की होगा या फिर ब्रूनर होगा, तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। क्योंकि भाषा अर्जन जो क्षमता होती है वो क्या है, नॉम चॉम्स्की ने बताया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति में जन्मजात क्षमता है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। हर व्यक्ति जो है लैंग्वेज को, भाषा को अर्जित कर सकता है। अब बात करते हैं भाषा के कौशल, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भाषा के कौशल जो है सुबोपाली से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले हम सुनते हैं, ये तो नहीं हुआ होगा, पहले आप लिखना सीख रहे हो, या फिर आपने बोलना शुरू कर दिया होगा, सुनना बाद में आया होगा, या फिर आपने पढ़ना पहले स्टार्ट कर दिया होगा, लिखना ये हो सकता है कि आपको पढ़ना थोड़ा लेट में आए बट आप लिखना शुरू कर दो। क्योंकि देखा होगा छोटे बच्चे अगर हैं तो वो दीवालों पे कुछ भी लाइनें उल्टी सीधी खींचना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं स्क्लब जो है स्क्लबरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो उल्टी सीधी कोई भी दीवार पे जो है बना मतलब लाइनें खींचना स्टार्ट कर देते, तो वो लिखने की क्या है फर्स्ट स्टेज होती है, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आ रहा होता है। तो इसमें जो है डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सुनना पहले आप सुनोगे उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करोगे। तो ये जो है यानी कि सुनना और हो जाता है आपका पढ़ना, ये क्या है, ये जो है गृहत्यात्मक कौशल में आते हैं। यानी कि पहले समझते हैं सूबोपाली। देखिए सूबोपाली का मतलब है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये देखिए यही सीक्वेंस में सीखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में सीखने चाहिए ये आप नहीं कह सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसी सीक्वेंस में सीखना है। बच्चा बोलना पहले सीख लेता है, ठीक है, सुनना पहले मतलब सुनना स्टार्ट करता है, फिर बोलना शुरू करता है। और कभी कभी देखा होगा वो पढ़ना पहले शुरू करता है फिर लिखना, या फिर लिखना पहले शुरू करता है फिर पढ़ना। तो ये जो है सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, जस्ट नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसी में सीखने मतलब सीखे जाते हैं ये आप कह सकते हैं, लेकिन सीखने चाहिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसी सीक्वेंस में सीखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए पूछता है आपसे सुनना और पढ़ना कैसा कौशल है, तो ये हो जाता है आपका ग्रहत्यात्मक कौशल, यानी आप ग्रहण कर रहे हो। जब आप सुन रहे हो
आप एक्वायर कर रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो तो भी आप सीख रहे हो, आप अपने अंदर जो है ग्रहण कर रहे होते हो। तो इससे समझ लेना है, यानी जब हम सुन रहे हैं तो हम ग्रहण कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो भी हम ग्रहण कर रहे हैं। वो जो दीवालों पे बनाया जाता है उसको कहते हैं स्क्रबलिंग, ठीक है? मिस्टेक हो गया, थोड़ा-सा माफ़ करिएगा। उसको कहते हैं स्क्रबलिंग, और स्क्रबलिंग जो होता है लिखने की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, ठीक है? दीवालों पे बच्चे उल्टी-सीधी लाइनें खींचते रहते हैं, आप उनको मना मत करिए क्योंकि वो लिखने की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। तो ये हो जाता है आपका गृह्यत्मक। वहीं पर बोलना और जो है लिखना, ये क्या है? ये होता हो जाता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब बोलना, जैसे आप बोलोगे तो अपनी बात कहोगे, अपनी फीलिंग शेयर करोगे, आपकी कोई बात है, कोई टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है, आप क्या है सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो। यानी कि बोल रहे हो तो आप अभिव्यक्त ही तो कर रहे हो। तो यहाँ से आप कैच करिए। लिखना हुआ, लिखने के माध्यम से भी आप अभिव्यक्त करते हो, कोई लेटर हो गया, कोई जो है बात हो गई, कुछ भी है ए टू जेड अगर आप लिख रहे हो, जैसे चैट है, आप चैट पे लिखते हो आप, तो लिखने के माध्यम से क्या है, आप अपनी बात को शेयर कर रहे होते हो सामने वाले पर्सन के साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या है, आप अभिव्यक्त कर रहे होते हो, ठीक है? तो ये क्या है, बोलना और लिखना हमारा जो हो जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत जाएगा। सुनना और जो है पढ़ना, ये हमारा हो जाता है गृह्यत्मक कौशल। दोनों ध्यान रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि बोलना, कभी-कभी क्या होता है बोलना और पढ़ना हम लोग समझ लेते हैं कि अभिव्यक्त्यात्मक है, गृह्यत्मक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। सुनना और पढ़ना हो जाता है गृह्यत्मक क्योंकि हम ग्रहण कर रहे हैं। बोलना, लिखना, क्योंकि लिखने के भी माध्यम से आप ये समझिए आज की डेट में जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी एक जो है सोशल मीडिया है जिसके भी थ्रू आप चैट कर रहे हो, तो उसके माध्यम से क्या है हम अपनी बात को शेयर कर रहे होते हैं सामने वाले के साथ, सामने वाले पर्सन के साथ। तो वो हम लिखित माध्यम से कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो क्या है लिखने के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है? भाषा कौशल का जो है मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है वो भी समझते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रम जो है वो सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो लिखेगा। ये सीक्वेंस तो है और इसी सीक्वेंस में सीखे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा क्या है सुनना और बोलना तो स्टार्ट कर देता है और शायद कभी कभी सही से वो बोल भी ना पाता हो, लेकिन लिखना वो धीरे धीरे का उल्टा सीधा बनाना स्टार्ट करता है, पेंसिल पकड़ना शुरू कर रहा होता है। तो लिखना जो है हो सकता जो है आपका सेकंड स्टेज पे आ जाए, हो सकता है आपका पढ़ना सेकंड स्टेज पे आ जाए। तो ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, जस्ट नॉर्मल है। लेकिन आप फोकस नहीं कर सकते कि इसी सीक्वेंस में सीखने चाहिए, सीखे जाते हैं, वो एक सही बात है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक क्रम जो है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है मनोवैज्ञानिक क्रम कौन कौन से हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। भाषा के मुख्य जो है चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत हुआ जो है अंतर संबंधित हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम कुछ सुन रहे हैं तो हम कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम कुछ लिखने की भी कोशिश कर रहे हैं, या फिर जब कभी हम सुन रहे हैं तो हम ग्रहण भी कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो हम लिख भी रहे हैं। अपने जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर जब बड़े होते हैं, क्लासरूम में हुआ ए टू जेड कहीं भी, जब हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, तो क्या है सुन के हम लिख रहे होते हैं। तो यानी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एकीकृत होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। जब हम सुन रहे हैं तो हम लिख रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एकीकृत होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। ठीक है, इन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं। सुनना और पढ़ना गृह्यत्मक कौशल है, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा कौशल सुबोपाली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। यानी कि हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसी सीक्वेंस में सीखोगे। सीखे जाते हैं ये बात सही है, लेकिन सीखने चाहिए ये बात गलत हो जाएगी, जो है आप फोर्स नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सुनना, बोलना हुआ, पढ़ना हुआ, ठीक है, लेखन के प्रकार हो गए, भाषाई विकार यानी लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो गई, शिक्षण त्रियामी जो है सूत्र जो है ये है शिक्षण सूत्र हुआ आपका, शिक्षण सहायक सामग्री है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो ये सभी टॉपिक हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। बाकी अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।